क्वेश्चन लिखा होगा है यदि अंग्रेजी वर्णमाला क्रम को सही क्रम में लिखा जाए, मतलब कि अंग्रेजी वर्णमाला को जैसे लिखा है उसी को मतलब वैसे ही लिखा रहने दें, है ना। कि अंग्रेजी वर्णमाला को सही क्रम में लिखा जाए तो बाएं छोर से छठे अक्षर के दाएं चौथा अक्षर कौन सा होगा। देखिए, हमको ये ध्यान देना है पहली बात कि क्या कहीं उल्टा लिखा है, कहीं प्रथम चेंज है या सेकंड चेंज है या दोनों चेंज है ना। तो यहाँ पे क्या कर रहा है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला को सही क्रम में लिखा जाए मतलब कि कोई चेंज नहीं किया गया है, सब सही, ए से एम, एन से जेड। क्या कर रहा है देखिए। और इसमें मेन बात ये होती है जो शुरुआत में होगा हम उसी से जो है अल्फ़ाबेट निकालेंगे, है ना। जो शुरुआत में मिल जाएगा हमको उसी से हम अल्फ़ाबेट निकालेंगे। जैसे लिखा है तो बाएं छोर से, तो देखिए बाएं से लेफ़्ट लिख दिया, बाएं तो बाएं छोर से छठे अक्षर, तो बाएं से छठे अक्षर, फिर क्या लिखा है के दाएं, छठे अक्षर के दाएं चौथे अक्षर, फिर दाएं हमने चौथे लिख दिया, है ना। और आपको ये याद रखना है कि समान है तो माइनस, विपरीत है तो प्लस। समान है अगर राइट राइट है, लेफ्ट लेफ्ट है, समान है तो माइनस कर देंगे, और अगर विपरीत है आर एल है या एल आर है, विपरीत है तो प्लस कर देंगे, ठीक है। और है ना, तो जैसे यहाँ पे क्या है, लेफ्ट है राइट है, विपरीत है मतलब, तो क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो 6 अक्षर कितना होगा, 10 होगा। और मैंने बताया था आपको जो हम पहली बार लिखेंगे उसी के अकॉर्डिंग हम इसका मान निकालेंगे। इसके जैसे 10 आया तो 10 किसका मान है, जो मैंने पहले बताया था लेफ्ट का है या यही, मतलब पहले बाएं तो आया था, तो ये बाएं से 10वां, और बाएं से 10वां हम जानते हैं क्या होता है। तो क्योंकि हम जानते हैं कि जो अल्फ़ाबेट सी होती है वो हमारी बाएं से दाएं लिखी रहती है। क्या लिखी रहती है, बाएं से दाएं लिखी रहती है। और हम लोग अल्फ़ाबेट में बाएं से वैल्यू निकालना जानते हैं, दाएं से वैल्यू निकालना नहीं जानते हैं हमारे सर के अनुसार। वैसे तो हम जानते हैं दाएं से निकालने के लिए 27 माइनस कर देंगे तो हमारा वही आएगा, ठीक है। तो यहाँ से लेफ्ट की वैल्यू कितना आ गया, 10 आ गया। 10 का मान कितना आ गया, जे आ गया। देखिए अब इसे यहाँ पे दिखा है, अगर कोई क्वेश्चन इसे 3-4 पर बोल दिया हो कि बाएं से 10वें के दाएं 5वें के बाएं 5वें, तो ये जो डैश लगाइए, ये माइनस है, ये डैश लगाए। जैसे यहाँ पे क्या लिखा था, तो जैसे कोई बोले कि बाएं से 10वें के दाएं के 5वें के बाएं के 5वें, तो देखिए जिस टाइम इस टाइम खूब सारे दिए हों तो क्या करते हैं, मैंने बताया था आपको कि पहला वाला ही स्टेप डिसाइड करते हैं कि कौन सा अच्छा रहेगा अल्फ़ाबेट आएगा। तो पहले वाला ऐसे ही लिख दीजिए, उसके बाद ये एरो लगा दीजिए, ब्रैकेट बंद कर लीजिए और बस गेम चालू कीजिए। हमेशा पहले से ही शुरुआत करते हैं, है ना, पहले से ही डिसाइड करेंगे। देखिए एल लिखा बाहर, अंदर कर दिए। अब लेफ़्ट से राइट देख के अपोजिट है तो प्लस कर देंगे, 10 + 5 लिख दिया, 10 + 5 लिख देंगे, है ना। 10 + 5 हो जाएगा, लेफ्ट राइट कितना होगा, 10 + 5 होगा। फिर क्या कर देंगे, फिर लेफ्ट से लेफ्ट देखेंगे तो क्या होगा, माइनस होगा। लेफ्ट लेफ्ट समान है तो माइनस होगा, तो यहाँ से हमने -5 कर दिया। तो -5 से प्लस कैंसिल होकर कितना आ गया, लेफ्ट से हमारा 10 आ गया, जो कि मान क्या होगा, 6 आ गया। अब इसे यहाँ से देखिए क्या लिखा हुआ है, जैसे यहाँ देखिए क्या लिखा है, राइट से 10 दिया है, लेफ़्ट से 5 दिया है, लेफ़्ट से 5 दिया, जो पहले दिया था हम उसी को लिख लेते हैं, 10 लिख दिया। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे एरो बना है, देखिए, है ना, कि पहले हम इसको इससे करेंगे, मतलब इसको देखकर हम बीच में साइन लगाएंगे। 10 और 5 बीच में साइन कौन सा लगाएंगे, ये दोनों के अपोजिट हैं, तो अपोजिट के लिए हम साइन क्या करते हैं, प्लस करते हैं। तो 10 + 5 कर दिया, ठीक है। उसके बाद हम डिसाइड इसका इससे करेंगे, फिर पहले से ही सभी का हम डिसाइड करेंगे साइन का। अब इससे हमने इसका देखना था, तो 10 और 5 कितना होगा, अपोजिट है, तो 10 + 5 कर दिया। अब इसका डिसाइड करेंगे तो राइट और लेफ्ट क्या है, अपोजिट है, तो इसलिए हमने +5 कर दिया, है ना इसमें। तो यहाँ से देखिए लेफ्ट से राइट हमने देखा तो कितना है, अपोजिट है, तो 10 + 5 कर दिया, है ना। फिर इसी पहले से डिसाइड करेंगे तो क्या अपोजिट हो रहा है, इसलिए हमने +5 कर दिया। तो 10 + 5 = 15 + 20। अब देखिए राइट से 20 आया, तो हम जानते हैं कि राइट से 20 वैल्यू नहीं जानते, मतलब सर के अनुसार, मतलब वैसे हम जानते हैं कि राइट से होता है। तो अब देखिए आप ये मान याद रखिए, जब राइट आएगा, देखिए हम मान हमेशा लेफ़्ट से डिसाइड करेंगे, हम राइट से कभी भी मान अल्फ़ाबेट का नहीं डिसाइड करेंगे। हमेशा हम अगर राइट में दिया होगा तो हम राइट को लेफ़्ट में बदलने के लिए हम 27 से माइनस करेंगे। तो राइट का 20 वैल्यू है, तो अगर हम राइट को लेफ़्ट में बदलना है तो, है ना, राइट को हम लेफ़्ट में बदलना है
तो ये कितना आया 10 में 15 20 आया राइट से 20 आया। तो हम इसको लेफ्ट में बदल लेंगे, 27 से माइनस करेंगे तो कितना आएगा 7 आएगा। तो लेफ्ट से 7 का मान क्या आएगा, तो लेफ्ट से 7 का मान यहाँ पे क्या आ जाएगा जी आ जाएगा। यहाँ पे जी हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसे यहाँ पे देखिए लेफ्ट दिया, लेफ्ट पहले लिख दिया, अपोजिट है तो 7 + 5 लिख दिया। एल से हमने इसका देखा, फिर एल से इसका देखें, ये दोनों क्या है सेम है तो इसलिए -12 कर दिया। इसका देखा अपोजिट है तो 7 + 5 गया, फिर इसका क्या था सेम था तो इसलिए -12 कर दिया। 7 + 5 = 12 का 0। जब भी लेफ्ट से वैल्यू देखिए 0 आ गई है ना। अब लेफ्ट से 0 आ गई तो देखिए जब भी अगर मान 0 आए, क्या आए, जब भी मान 0 आए या माइनस में आए, या जैसे अगर -7 आ गया होता, मान लो अगर लेफ्ट से क्या आ गया होता, मान लो लेफ्ट से अगर -7 आ गया होता, तो चाहे -7 आए या 0 आए तो हम क्या कर देंगे +26 कर देंगे, है ना। जब अगर 0 आएगा या -7 आएगा तो हम +26 कर देंगे। पूरे अल्फ़ाबेट्स के क्वेश्चन में यही करेंगे। अगर 0 आएगा तो +26 कर देंगे, या अगर -7 आएगा तो 26 कर देंगे। अगर जैसे मान लो 35 आ गया, लेफ्ट की वैल्यू मान लो 35 आ गई, लेफ्ट की वैल्यू 35 आ गई तो हम 26 घटा देंगे। बस इन्हीं मान आपको याद रखना है ना। तो लेफ्ट से हमने देखा 26 तो 26 लेफ्ट से 26 मान क्या होता है, लेफ्ट से 26 जानते जेड आता है। इसी तरह यहाँ देखते हैं ये क्या था समान है तो क्या माइनस हो जाएगा, तो 10 - 5 - 12 तो 12 और 5 17 -17 तो माइनस का 7 आ जाएगा, -7 आया तो मैंने बताया था आपको कि +26 कर दें तो कितना आएगा 19 आएगा। लेफ्ट से 19 तो ऐसा हमारा हो जाएगा आंसर हो जाएगा, है ना। अब इसे यहाँ से हम देख लें, जैसे लेफ्ट से वाली यहाँ 10 5 15 15 0। अब राइट से देखिए वाली 0 आ गई। देखिए चाहे जहाँ भी 0 की बात आएगी वह चाहे लेफ्ट का मान हो चाहे राइट का मान हो, उससे कोई मतलब नहीं। यहाँ भी 0 की मान आ गया तो हम +26 कर देंगे तो राइट से 26 आ गया। अब हम जानते हैं कि राइट से मान जानते हैं, हमको लेफ्ट निकालना, और हम जानते हैं कि राइट से लेफ्ट यानी कि 27 से माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 1 आएगा। तो लेफ्ट से 1 तो मतलब लेफ्ट से 1 का मतलब क्या होता है, ए आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। अब इसे यहाँ पे दिखा है लिख दिया मैंने उसी तरह। तो 15 10 25 10 35 राइट से देखिए कितना आ गया 37 आ गया, है ना। मैं बताया था आपको कि जब भी कभी लेफ्ट या राइट का मान अगर 0 आता है तो ये देखिए लेफ्ट या राइट का मान क्या आता है, ये देखिए जब लेफ्ट या राइट का मान 0 आता है तो हम +26 कर देंगे, चाहे वो लेफ्ट का मान पूछ रहा हो चाहे राइट का मान पूछ रहा हो। इसी तरह जब भी लेफ्ट या राइट में 26 से मान अगर ज़्यादा है जैसे 35 है तो तुरंत हम 26 माइनस कर देंगे। वह चाहे लेफ्ट का मान यहाँ पे लिखा हो या राइट लिखा हो, अगर 26 से ज़्यादा लिखा है तो पहले तो हम 26 माइनस कर देंगे। पहले 26 माइनस कर देंगे। हमारे माइनस करने के लिए क्या करते हैं, देखिए माइनस करने के लिए प्लस या माइनस जो है 26 करते हैं, है ना। देखिए 26 हम वहाँ करते हैं, कहाँ का करते हैं, माइनस में करते हैं और 0 में करते हैं। और जब 26 से ज़्यादा हो 37 28 29 35 हो तो उसमें हम घटा देते हैं और माइनस और 0 में 26 जोड़ देते हैं। बस यही याद ध्यान रखना है ना। तो अब यहाँ से हमने माइनस किया 26 तो राइट से 11 आ गई। अब हम जानते हैं कि राइट से 11 आ गई तो अब हम राइट को लेफ्ट में बदल सकते हैं। क्या करेंगे 27 माइनस कर देंगे, 27 से 11 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 7 से जगह 6 2 से जगह 1 तो लेफ्ट से पहले 16 आएगा। 16 जो कि पी लिखा है, पी हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। और यहाँ क्या लिखा मैंने थोड़ा जान लेते हैं। अगर राइट का दिया तो लेफ्ट से मान निकालने के लिए उसका अपोजिट वाला निकाल दो, या जिसका जो 27 है वह लिख दो, या 27 से घटा कर लिख दो। देखिए अब न्यू टाइप आ गया है। उसमें क्या था कि सब सीक्वेंस था। यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए, कहने का मतलब है ए से जेड लिखते हैं, अब यहाँ से हम जेड से ए लिख देंगे। यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए, ए यहाँ होगा और जेड यहाँ होगा, ए यहाँ होगा जेड यहाँ होगा, यही तो होगा जेड से ए। विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो बाएं छोर से 7वां अक्षर, बाएं छोर 7वां अक्षर के बाएं तीसरा अक्षर यहाँ से निकालना हमको। तो कुछ नहीं, जब ऐसा होगा ना तो हम 27 से माइनस कर देंगे, 27 से माइनस करके निकाल लेंगे। यह हम जानते हैं कि अपोजिट का जो कितना होता है 27 होता है। जैसे अब ये याद करना है, जेड देखिए पहले क्या होता है, ए से जेड क्या होता है, ये सीधा था वर्णमाला, लेकिन हमने क्या करा कि मतलब उल्टा कर दें तो जेड से ए कर दें। तो ये जो कितना हो रहा है 26 1 27 मीन्स हम 27 से माइनस करेंगे,
या जिसका या योग 27 होगा उसका काम बन जाएगा। जैसे यहाँ पे लिखा है समान है तो माइनस लेफ्ट से 4 आया, लेफ्ट से 4 आ गया है ना। तो हम जानते हैं कि अपोजिट का योग क्या होता है 27 होता है। तो 27 23 27 क्या होता है ना। तो 27 से 4 माइनस कर दो 23 आएगा, या 4 में क्या जोड़ के 27 हो जाए, या लेफ्ट का है ना, लेफ्ट का जैसे 4 है तो हमको ये जानते हैं कि अपोजिट का योग क्या होता है, अपोजिट का योग जो 27 होता है। तो 4 में क्या जोड़े 27 हो 23 जोड़ देंगे, 23 का मतलब कितना डबल होता है। इसी तरह आई एक क्वेश्चन जान लेते हैं। जैसे यहाँ से हमने देखा तो एल की वैल्यू क्या आ गया -5 आ गया। देखिए जब भी माइनस आए, ये लिखा है जब माइनस आए या 0 आए तो हम +26 कर देंगे है ना। और जब 26 से ज़्यादा आता है तो हम 26 इसमें घटा देंगे और इसमें 26 जोड़ देंगे। उसके बाद हम अपनी कार्यक्रम पूरी करेंगे। जैसे माइनस लिखा तो हमने क्या कर दिया, हमने इसको +26 कर दिया। तो कितना आ गया, लेफ्ट से 21 है ना, लेफ्ट से 21 आ गया। हमेशा देखिए मान जो है लेफ्ट से ही निकालेंगे। अगर राइट दिया होता तो उसको हम राइट को लेफ्ट में बदल कर तब हम लेफ्ट, जैसे यहाँ पर मान लो अगर राइट अगर 21 आता, राइट क्या आता 21 आता तो हम डायरेक्ट राइट नहीं निकालते है ना। हम राइट नहीं निकालते, हम पहले राइट को लेफ्ट पहले तो हम ये लफड़ा जब कर लेंगे। जैसे माइनस लिखा है प्लस लिखा तो पहले इसको हम सिंप्लीफाई में कर लेंगे। जैसे -5 लिखा तो ये तो हमारा मूल अधिकार कॉन्सेप्ट है कि माइनस नहीं निकालने का, +26 कर देंगे तो हमारा क्या आ गया, लेफ्ट से 21 आ गया। 21 आ गया तो यहाँ से क्या आ गया 21 6 27 तो 6, मतलब कि यहाँ से एफ का मान होगा। अगर यहाँ पे बाय द वे देखो राइट का मान होता है ना, अगर यहाँ पे मान लो राइट दिया होता तो पहले तो ये हम 26 वाला करते हैं, उसके बाद यहाँ से मान लो राइट का 26 आता तो राइट को लेफ्ट में बदलने के 27 से माइनस करते हैं हम है ना। तो यहाँ पे देखिए वही बात लिखी गई है, लेफ्ट से देखिए यहाँ राइट से कितना 9 आया था है ना। तो लेफ्ट में बदलेंगे तो हम 27 से 9 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 18 आएगा। तो लेफ्ट से 18 का मान क्या आएगा, लेफ्ट से 18 आएगा और लेफ्ट से 18 आएगा। अब 18 में क्या जोड़ेंगे 27 आए तो 18 में हम 7 जोड़ेंगे है ना। तो हम 18 में लेफ्ट से हमारा क्या 18 मान आ गया है ना। अब लेफ्ट का 18 क्योंकि अपोजिट की बात चल रही तो योग का 27 होता, तो 18 में क्या जोड़े 27 आए तो 18 में 9 जोड़ेंगे तो मतलब 9 इसका आंसर देखिए आ गया। थोड़ा पढ़ लेते हैं। यदि कभी अक्षर का कोड 0 या माइनस आए तो हम उसको प्लस बनाने के लिए 26 जोड़ देते हैं। यदि अक्षर का कोड 26 से ज़्यादा आ जाए तो हम उसमें 26 घटाकर कोड प्राप्त करते हैं। देखिए यहाँ क्या कर रहा है, अब देखिए न्यू टाइप हमारा है। यदि अंग्रेजी वर्णमाला का फर्स्ट चेंज हो जाए, जैसे ए से एम एन डिजिट होता है तो केवल पहले वाला चेंज हो जाए। जैसे पहले क्या होता है ए से एम होता है ना, तो यहाँ पे क्या करा है कि एम से ए हो जाए और दूसरा वाला वही रहे है ना। तो यहाँ पे क्या करना है देखिए, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के फर्स्ट हाफ को या प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो बाएं से 11 और बाएं से चौथा अक्षर, बाएं से 11वें अक्षर या 11वां अक्षर और बाएं से चौथा अक्षर कौन सा होगा। देखो समान है तो माइनस होगा और पहला लेफ्ट है, लेफ्ट 11 से 4 जाएगा 7 आएगा। 11 से हमारा क्या है 7, लेफ्ट का मान कितना आया भैया ये 7 आया। अब देखना है किस में पड़ता है ये 7, देखिए प्रथम अर्धांश में पड़ता है जो कि हमारा क्या है अपोजिट है। तो इसको देख कैसे क्या करेंगे, देखिए पहले ए से एम लिखा था, अब इसको हमने एम से ए लिख दिया। अब हमको क्या क्या माइनस करेंगे, लेफ्ट का मान 7 आया लेकिन यहाँ पे उल्टा लिखा है तो 13 और 14 मतलब कि 14 माइनस कर देंगे। लेफ्ट से मान 7 आया तो 14 से घटा देंगे तो 14 से 7 जाएगा 7, तो लेफ्ट से 7 मान कितना आएगा जी आएगा। देखिए भैया हमारे जैसे लिखा है लेफ्ट से यहाँ पे क्या मान दिया है, देखिए लेफ्ट से तो दिया, लेफ्ट से ने ये सब लिख लिया तो कितना आया हमारा, लेफ्ट से देखिए 19 आया। ये जो 19 आया देखें किस अर्धांश में पड़ता है, जिस अर्धांश में पड़ेगा उसके अनुसार हम माइनस करते हैं। 19 आया तो हमारे सेकंड अर्धांश में पड़ता है, चूँकि ये सेकंड अर्धांश वैसे ही लिखा है तो लेफ्ट से 19 क्या आता है ऐसा आता तो ऐसे लिख देंगे। अब जैसे राइट यहाँ पे दिया है, राइट से 5वां के दाएं 7वां के बाएं 10वां, तो राइट लिखा था पहले हम राइट लिख दिया। ये क्या था सेम था तो माइनस हो जाएगा 5 - 7 + 10, तो यहाँ क्या आया राइट से 8 आया है ना। देखिए ये 2 बातें तो याद ही कर लीजिए, जब भी राइट का मान हो किसी कोई भी टाइप हो, राइट का मान दिया हो तो हम राइट से मान नहीं निकाल सकते, उसको हम लेफ्ट में बदलेंगे। तो लेफ्ट में देखिए लिखा है राइट को लेफ्ट में बदलने के लिए, राइट को लेफ्ट में बदलने के लिए चाहे जो टाइप हो हम 27 से घटाएंगे राइट को लेफ्ट बनाने के लिए। और
ये पहली बात है। और दूसरी बात यह रखा है, मान लो राइट का मान यहाँ पे -2 आ गया होता या लेफ़्ट का मान -2 आ गया होता, तो माइनस मान आता है तो हम +26 करके उसको माइनस करने के लिए क्या करते हैं, +26 करते हैं, उसके बाद हमारे काम करते हैं। तो 27 से माइनस किया तो लेफ्ट का मान क्या 19 आया। 19 का मान देखिए सेम अर्धांश में, तो 19 का हमारा एस आ गया। अब इसे हमने हल किया तो आर का मान यहाँ पे क्या आया, -19 दिखाया। -19 आया, हम जानते हैं कि माइनस आता तो +26 कर देते थे। अब राइट का मान कितना आ गया, 7 आ गया। राइट का मान देखिए 7 आया। अब हम राइट से 7 निकाल नहीं सकते। राइट को लेफ्ट बनाने क्या करते हैं, 27 से माइनस करते हैं, 27 से 7 जाएगा 20 आएगा, तो लेफ्ट से 20 क्या 20 हमारा टी हमारा आंसर हो जाएगा। अब जैसे अगर इसमें 1 से 13 प्रथम अर्धांश क्या होता है, 1 से 13 होता है। प्रथम अर्धांश क्या होता है, प्रथम अर्धांश 1 से लेकर m तक, 1 से लेकर 13 तक होता है। और दूसरा अर्धांश क्या होता है, n से z या 14 से 26 होता है। तो इसमें हम देखिए 14 से प्रथम अर्धांश में 14 से तब माइनस करते हैं जब हमारा प्रथम अर्धांश में वह मान पड़ता हो। जैसे प्रथम अर्धांश से मान, जैसे यहाँ पे क्या आया था, लेफ्ट से क्या 7 आया था, या लेफ्ट से अगर 12 आता, या लेफ्ट से 12 आता जैसे जनरली, तब हम 14 से 12 माइनस करते। जैसे लेफ्ट यहाँ 7 आया था तो प्रथम पढ़ रहा है, जब प्रथम में पढ़ेगा तभी 14 से माइनस करेंगे। अगर दूसरे में पड़ेगा तब तो वो तो सेम ही, मतलब वो तो सीधा ही लिखा है, तो वो जनरली मेथड से यार हो जाएगा, है ना। अब जैसे इसमें क्या है कि ये यदि अंग्रेजी वर्णमाला यदि सेकंड ऑफ विपरीत क्रम में लिख दिया जाए, मतलब पहला सेम रहे, इस बार दूसरा जो है विपरीत क्रम में लिख दिए हम, है ना। थोड़ा ऊपर चलें, माइनस को प्लस बनाएंगे, माइनस से प्लस बनाने के लिए 26 जोड़ देंगे। जेड कहे या राइट कहे, बात एक ही है। जेड कहे या जेड से कहे या राइट से लेफ्ट बनाने के लिए हम 27 घटाते हैं। देखिए टाइप में न्यू है, ए से एम था, इस बार ए से एम था, एन से जेड था, लेकिन इसमें क्या कह रहा है कि जेड से एन, मतलब दूसरा वाला उल्टा कर देंगे, दूसरा वाला उल्टा कर देंगे। तो यहाँ से कितना मान जोड़ आ रहा है, 26 और 14 कितना होता है 40। मतलब अगर दूसरे अर्धांश में पड़ेगा तो हम 26 में घटाएंगे। अगर उसमें क्या था कि फर्स्ट चेंज कर रहे थे तो उसमें हम 14 से घटा रहे थे, इसमें सेकंड चेंज हो रहा है तो इसमें 26 से 14 जोड़ 40 हो रहा है, इसलिए 40 से घटाएंगे। और सेम टू सेम वही प्रक्रिया पूरी। अब से यहाँ से हमने देखा कि क्या कर रहा है, लेफ्ट से इतना आया तो लेफ्ट से मान लीजिए 20 आया। देखिए 20 तो आया, 20 किस में पड़ता है, सेकंड में पड़ता है, जो कि अपोजिट है, मतलब ये उल्टा लिखा हुआ है। तो 40 से मैंने बताया था 40 से माइनस करेंगे तो 40 से 20 माइनस किया तो 20 आया। अब लेफ्ट से 20 क्या आ गया, टी के मान 20 आ गया। देखिए लेफ्ट से 20 यहाँ पर भी आ गया, लेकिन नहीं, हम सीक्वेंस से करेंगे जो हमारा रूल कहता है। 40 से 20 माइनस करेंगे तो 20 आया, तो 20 के मान 20 हमारा आ गया। इसी तरह हमारा ये देखिए दिखा था, लेफ्ट से मान कितना है 15 आया। लेफ्ट से मान किसका है 15 आया, तो 15 पड़ता है दूसरे में। 1 से 13 पहला है और 14 से 26 दूसरा है, ये 15 पड़ता है दूसरे में। तो लेफ्ट का मान 15, तो 40 से 15 माइनस करेंगे कितना आएगा, 25 आएगा। 25 5 3 40, लेफ्ट से मान कितना है 25 आया। और लेफ्ट से 25 का मान क्या होता है, वाई होता है, तो वाई इसका हो गया, आंसर हो गया। इसी तरह यहाँ से देखिए राइट का मान कितना है 15 आया, और राइट का मान निकाल नहीं सकते हैं, पहले लेफ्ट में बदलेंगे तो 27 से माइनस कितना आया 12 आया। अब लेफ्ट से मान तो 12 आया, तो ये किसने पड़ता है भैया, लेफ्ट का मान जो है 12 है, किसने पड़ता है, प्रथम अर्धांश पड़ता है, प्रथम जो कि सीधा है। तो 12 का अक्षर क्या होता है, एल आता है, तो एल हमारा देखिए इसका आंसर हो गया। देखिए अब यहाँ से क्या हुआ कि राइट से देखिए 14 में 14 राइट का मान 0 है, 0 आया तो +26 कर देंगे तो राइट से 26 आ गया। अब राइट से 26 है तो लेफ्ट बदलेंगे, 27 में 26 करेंगे 1 आएगा। लेफ्ट से 1 करेंगे, लेफ्ट का मान 1 किसमें पड़ता है 1 में, प्रथम अर्धांश में पड़ता है, तो मान जो कि वो सीधा लिखा है, दूसरा भी उल्टा लिखा हुआ है, तो इसलिए ए का मान क्या ए हो गया, आंसर हो गया हमारे इसमें। देखिए अब न्यू टाइप हमारा है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के फर्स्ट एंड सेकंड दोनों अर्धांशों को विपरीत क्रम में लिख दें। इस बार देखिए दोनों को उल्टा कर दें, तो बाएं से तीसरे अक्षर के बाएं 7वें अक्षर के दाएं छठा अक्षर। देखिए बाएं से तीसरे अक्षर के बाएं से 7वें अक्षर के दाएं छठे अक्षर निकालना हमको, कोई बात नहीं। तो लेफ्ट का मान कितना है 2 आया। तो इसमें देखिए क्या करते हैं, जैसा कि हम देखिए इसमें दोनों उल्टा लिखा हुआ है, प्रथम अर्धांश उल्टा लिखा है, दूसरा अर्धांश उल्टा लिखा है। तो अगर प्रथम अर्धांश में आएगा तो हम जानते हैं कि प्रथम अर्धांश में क्या करते हैं 14 से घटाते हैं, देखिए लिखा भी है। प्रथम अर्धांश में अगर पड़ेगा तो 14 से घटाएंगे, अगर सेकेंड अर्धांश में पड़ेगा तो हम 40 से घटाएंगे, है ना। तो लेफ्ट का मान 2 आया, ये 2 किसमें पड़ता है, प्रथम में पड़ता है, तो इसलिए 14 से माइनस कर देंगे तो कितना आएगा 12।
12 का मान एल आंसर हो गया। जैसे यहाँ से इसको हल किया तो लेफ्ट का मान कितना है 19 आया। 19 किस में पड़ता है सेकंड में पड़ता है। सेकंड वाला हम 40 से माइनस करेंगे तो 40 से 19 माइनस कर 21 आ गया। तो 21 से मन क्या हो गया यू आ गया, हमारा आंसर आ गया। देखिए न्यू टाइप हमारा है सम और विषम वाला। देखिए यहाँ पे उल्टा नियम चलेगा। जैसे आप जानते हैं यदि क्वेश्चन पढ़ लीजिए अंग्रेजी वर्णमाला में ए से शुरू करते हुए, देखिए ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर निकाल दिया जाए। ए से शुरू करते हुए मतलब ए से स्टार्ट कर देना है, प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा देना है। एक पहला मतलब क्या कर रहा है, ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर पहला यहाँ शुरुआत करना है ना। क्या कर रहा है, ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर, ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर। ए से शुरू किया हमने पहला दूसरा, पहला दूसरा, पहला दूसरा हटा दिया, पहला दूसरा हटा दिया, पहला दूसरा हटा दिया, पहला दूसरा हटा दिया। तो ये कुल 26 होते हैं, तो इसमें 13 बचेंगे, है ना। निकाल दिया जाए तो बाएं छोर से चौथा अक्षर के दाएं तीसरा अक्षर के बाएं पांचवा अक्षर कौन सा होगा। देखिए इससे पहले हम क्या कर रहे थे कि कुल अल्फ़ाबेट का और थे 26 थे, तो हम 26 बचे थे तो हम 27 से घटाते थे। यहाँ पर देखिए जब काट देंगे तो कितना बचेगा 13 होगा, 13 बचेंगे ना। हमेशा हम एक ज़्यादा करके घटाते हैं। जैसे 26 था, इससे पहले वाले में मतलब सिचुएशन में हम 27 से माइनस कर देते क्योंकि 26 अक्षर थे, एक ज़्यादा। लेकिन यहाँ पे जब आधा आधा काट देंगे हम तो बचेंगे 13, तो एक ज़्यादा करके घटाएंगे तो इसमें हम 14 से घटाते हैं, ठीक है। और यहाँ मैंने बताया बात उल्टी होती है। जैसे क्या कर रहा है कि ए से शुरू करते हुए ए जिससे किस नंबर पे आता है बताइए हमको। ए आता है 1 पे। एक क्या है विषम है। ए मतलब हम बताएं आपको याद करने का ट्रिक। ए क्या है, ए है विषम, ए विषम है तो इसका फार्मूला क्या होगा 2n होगा, मतलब कि विषम होगा, सम होगा। एक विषम है, एक क्या है विषम है, तो जो इसका फार्मूला है सम होगा, मतलब कि 2n होगा, ठीक है। 2n होता है, कहने का मतलब है हम यहाँ पे लिखा है सम या ए से शुरू करते हुए दूसरा अक्षर हटाएं तो दोगुना करना है लास्ट में। देखिए यहाँ से ए से शुरू किया है, ए हमने जाना कि क्या है विषम है, विषम है मतलब कि इसका आखिरी में हम सम करेंगे, मतलब आखिरी में हम सम वाला फार्मूला लगाएंगे। मैं उल्टा बताया ना आपको, तो 2n करेंगे। लेफ्ट का मान कितना है 2 आया। हमेशा हम देखिए मान या हमेशा फाइनल आंसर का डिसाइड हम लेफ़्ट से ही करेंगे, राइट से हम कभी डिसाइड नहीं करेंगे फाइनल आंसर का अल्फ़ाबेट का मान। लेफ्ट से मान 2 आया। मैंने बताया था आपको क्या था कि ए से शुरू हो रहा है मतलब कि विषम है तो सम करेंगे। सम के लिए क्या फार्मूला था हमारा 2n होगा, तो 2 से इससे गुणा कर देंगे तो कितना आएगा 4 आएगा। तो डी का मान यहाँ पे 4 देखिए हमारा आंसर आ गया। जैसे मान लो यहाँ पे देखिए राइट का मान 3 आता, राइट का मान लो यहाँ पे 3 आता, मैंने भी बता दिया है राइट का मान 3 आता। तो हम राइट से मान 3 जानते नहीं, हम लेफ्ट का मान जानते हैं। 27 से माइनस कर कितना है 24 आया। लेफ्ट से मान कितना है 24 आया। अब हम लेफ्ट से निकाल लेंगे और लेफ्ट से आखिरी में निकालने में क्या दोगुना कर देंगे तो लेफ्ट से मान कितना आएगा 48 आएगा। अब लेफ्ट का मान क्या आ गया 48 हमारा आ गया, है ना। मैंने ये भी बता रखा आपको कि जब भी मान ज़्यादा आए, जब भी मान माइनस आए या 0 आए, -7 आए या -1 2 3 4 5 6 7 8 आए, मतलब माइनस में कुछ भी आए और 0 आए और 26 से ज़्यादा हो तो हम 26 से उसको माइनस करते हैं। जैसे माइनस आता तो +26 कर देते, 0 आता तो +26 कर देते। अगर 26 से ज़्यादा होता कहने का मतलब यहाँ जैसे 48 आया तो यहाँ से हम घटा देंगे तो -26 कर देंगे तो लेफ्ट का मान कितना आ गया 22 आ गया, है ना। लेफ्ट का मान कितना आ गया 22 आ गया, तो 22 हमारे यहाँ देखिए आंसर हो गया। आइए और इसे जान लेते थोड़ा। जैसे लेफ्ट का मान कितना है 14 आया, राइट से देखिए यहाँ पे 3 आया। मिस्टेक ये हो गई है, यहाँ से हम 27 से राइट को लेफ्ट बनाने में 27 से नहीं माइनस करेंगे क्योंकि इससे हम कैलकुलेशन बड़ा और आंसर तो आएगा, लेकिन यहाँ पे मैंने बता रखा आपको कि ये देखिए 13 अक्षर से 14 से माइनस करेंगे, मतलब राइट से लेफ्ट बनाने के लिए यहाँ से क्या करेंगे 14 से माइनस करेंगे। तो देखिए राइट से लेफ्ट बनाने के लिए यहाँ से 27 माइनस कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा इसे आसान हो जाएगा। तो 14 से माइनस करेंगे, मैंने बताया था आपको 13 बचे हैं अक्षर, तो 14 से माइनस करेंगे तो 14 से 3 जगह 11 आएगा, तो लेफ्ट से मान 11 आ गया, लेफ्ट से मान 11 आ गया। अब हमको दोगुना करना था तो इसका दोगुना कर दिया तो लेफ्ट से हमारा 22 आ गया, तो 22 का मान क्या आ गया 20 आ गया। जैसे कि यहाँ से देखिए राइट का मान कितना है 3 आ गया। अब राइट से हमको लेफ्ट बदलना है तो 14 से माइनस कर देंगे, 14 से 3 जगह 11 आएगा, लेफ्ट से 11 मान आ गया। इसका दोगुना करना तो 11 दूना 22, तो 22 क्या तो 20 हमारा आंसर आ गया। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इसको हमने हल किया तो कितना आया
लेफ्ट का मान देखिए 23 आया, 23 तो निकाल सकते हैं, है ना। तो उसको दोगुना कर देंगे, कितना आएगा 46 आएगा, है ना। लेफ्ट का मान 46 आ गया। मैंने बता रखा आपको कि जब भी 26 से मान ज़्यादा है तो उसको हम 26 से मान ज़्यादा है उसको हम 26 से घटा देंगे, 26 से माइनस कर दिया तो कितना आ गया 20 आ गया। टी का मान जो 20 हो गया, है ना। इसी तरह यहाँ से देखिए राइट का मान कितना आया -2 आया, है ना। जब भी राइट या लेफ्ट में जो 26 वाला हम केस कब लगाते हैं, राइट या देखिए राइट या लेफ्ट में माइनस या प्लस जो है, माइनस या प्लस है तो हम प्लस 26 करना है हमको। जैसे यहाँ पे लिखा राइट लिखा हो या राइट, देखिए यहाँ पे लेफ्ट लिखा था, यहाँ पे राइट लिखा, सब आपको डॉट यहाँ पे देख क्लियर होगा। देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, देखिए जब भी राइट या लेफ्ट का मान माइनस में लिखा होता है तो क्या कर देते प्लस 26 कर देते हैं हम लोग, है ना। और अगर लेफ्ट या राइट का मान अगर ज़्यादा होता है 26 से ज़्यादा होता है तो क्या करते हैं 26 से घटा देते हैं। तो यहाँ पे देखिए -2 था तो प्लस 26 कर दिया, तो राइट का मान कितना है 24 आ गया। राइट का मान कितना आ गया भैया हमारे 24 आ गया। अब राइट को लेफ्ट में बदल सकते हैं हम लोग, तो 27 से हमने माइनस कर दिया भाई तो 3 आ गया। अब 3 से लेफ्ट से दोनों करें तो कितना अच्छी आ गया हमारा। देखिए अब न्यू टाइप हमारा है, जब कहे कि यदि बी से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर निकाल दिया जाए तो इस टाइप के लिए प्रश्न के लिए लेफ्ट में या 2n-1 कर देते हैं हम लोग। देखिए बी से शुरुआत होता है, बी का मतलब क्या है, बी का मतलब है सम है, तो इसके लिए फार्मूला हम यूज करेंगे विषम मतलब कि 2n-1, है ना। मतलब कि हमने ये सीखा जब कहेगा कि ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए, ए से शुरू कहेगा तो हम 2n लास्ट में 2n करेंगे अर्थात दोगुना कर देंगे। और जब बी से कहेगा तो हम क्या करेंगे 2n-1 करेंगे, अर्थात हम दोगुना करके मतलब 2 से मल्टीप्लाई करके 2n दोगुना करके -1 कर देंगे, है ना। क्योंकि बी देखिए क्या है सम है, तो इसके लिए फार्मूला हम करेंगे विषम का फार्मूला क्या होता है 2n-1 होता है, जो लिखा है यहाँ पे। आइए थोड़ा हल कर ले सवाल कर लेते हैं। यदि अंग्रेजी वर्ड मतलब बी से शुरू करते हैं प्रत्येक दूसरा अक्षर निकाल लिया जाए तो बाएं चौथे छठे अक्षर के दाएं पाँचवें अक्षर कौन सा होगा। तो देखिए यहाँ से लेफ्ट का मान कितना आ गया, लेफ्ट का मान देखिए 10 आ गया, है ना। लेफ्ट मान कितना आ गया 10 आ गया। मैंने बताया था आपको क्या करना है 2n-1 मतलब दोगुना करके -1 करना, 10 गुना 20 से 19 का मान क्या आ जाता है एस आ गया आंसर इसमें, है ना। देखिए यहाँ भी क्या है, राइट का मान देखिए 18 आया। हम लेफ्ट का मान निकालने के क्या 27 से माइनस कर देंगे, 27 से 18 क्या आएगा 9 आ गया। अब लेफ्ट का मान देखिए यहाँ पे 9 आ गया। अब यहाँ से हम विषम की बात चल रही थी इसलिए गुणे 2 करके 2n-1 करते हैं ना, तो 2n-1 कर दिया, 9 दूनी 18 17, तो लेफ्ट 17 मान क्या आ जाता है क्यों आ जाता है। चलते हैं न्यू टाइप की ओर। अंग्रेजी वर्णमाला के दाएं छोर से 5वें अक्षर और बाएं छोर से 7वें अक्षर के बीच की संख्या या अक्षर बताओ। अब देखिए हमको इसमें न्यू टाइप है, हमको बीच की अल्फ़ाबेट बताना है कि कौन सा अक्षर होगा। तो इसमें भी वही बात करते हैं, हमेशा हम आंसर को डिसाइड लेफ़्ट से करेंगे, लेफ़्ट प्लस लेफ़्ट अपान 2। हम राइट प्लस राइट नहीं करेंगे, हम हमेशा लेफ़्ट से मान निकालते हैं तो लेफ़्ट से निकालेंगे, लेफ़्ट प्लस लेफ़्ट अपान 2। देखिए यहाँ से क्या क्या दिया हुआ है कि दाएं के 5वें दिया है और बाएं से क्या दिया है 7वां दिया है। तो पहले हम राइट को लेफ्ट में बदलेंगे, क्या करते हैं 27 से माइनस करते हैं, 27 से 5 जाएगा 22 आएगा। अब लेफ्ट से आ गया, ये लेफ्ट से 7 आ गया, तो इनको जोड़ देंगे क्योंकि, है ना। अब यहाँ पे देखिए जोड़ देंगे, ये नहीं कि सेम है तो क्या हम जानते हैं माइनस करने के, लेकिन नहीं ये फार्मूला है l प्लस एल अपान 2। तो l प्लस एल 22 32/2 32/2 कितना का 14.5, मतलब एक 14 और ये 14 से एक ज़्यादा तो 15। तो 14 मान क्या आता है n आता है, वो है 15। तो इसके बीच में क्या आएगा n और o आएगा। देखिए क्या लिखा है, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 7वां अक्षर के बीच अक्षर बताओ हमको। ये क्या कर रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 7वां और बाएं से 8वां, बाएं से 7वां, है ना, बाएं से 7वां का मतलब जी हो गया, और बाएं से क्या कह रहा है 8वां, बाएं से ही 8वां और बाएं से ही मतलब कि 7वां और 8वां मतलब जी और एच। तो जी और एच हो गया, तो जी और एच के बीच में अब कौन सा अक्षर कोई नहीं है ना। अगर हम देख लें जी और एच को जोड़ दें 7 8 15/2 तो 7.5 आएगा, 7 और 8 आ गया। तो 7 का मान जी होता है, एच का मान 8 होता है, तो इसके बीच में देखिए कोई अक्षर भी नहीं। यहाँ पे देख लीजिए 7 और 8 का मान कोई 0 आंसर होगा इसका। यहाँ क्या लिखा हुआ है, राइट से दिया 15, लेफ्ट से 9 दिया, तो पहले बदल देंगे तो 27 से 15 में से 12 आएगा। 12 में कितना होता है 21/2 कितना है 10.5, तो 10 और 11, 10 का मान कितना आ गया जी आएगा, की का मान 11 आ गया, है ना।
क्या लिखा है, बीच में निकालने के लिए राइट को लेफ्ट में बदलो, फिर दोनों को एल लेफ्ट प्राप्त होंगे, दोनों को जोड़ के आधा करना है ना। एल प्लस एल बाई 2 वाला वही बात कर रहा है। देखिए हमारा न्यू टाइप है पेयर फॉर्मेशन। या पेयर का मतलब क्या होता है, युग्म होता है। आर्डर का मतलब क्या होता है, क्रम होता है। आर्डर का मतलब क्या होता है, क्रम होता है ना। आर्डर का मतलब क्रम होता है और पेयर्स का मतलब युग्म होता है। देखिए सीरीज या पेयर एक मतलब एक ही वर्ड है। सीरीज कहो या पेयर्स को बात एक ही है। देखिए सीरीज या पेयर्स समान होते हैं या सेम होते हैं। सीरीज या पेयर सेम होते हैं। देखिए और बात कर लें कि आर्डर की, आर्डर बोलो तो क्रम, आर्डर बोलो तो क्रम, बोलो तो सीक्वेंस, आर्डर बोलो तो क्रम। मतलब कि केवल हम इसमें आर्डर कहे या वर्णमाला क्रम में कहे। देखिए जितने की अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में हो, जितने की अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में हो, इस क्रम को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, आर्डर कहते हैं। तो जब क्रम की जब क्वेश्चन ये कहेगा कि शब्द इसमें कितने अक्षर युग्म हैं जिनके बीच में उतने ही अक्षर आते हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में, है ना। तो जब इतना कहेगा कि अंग्रेजी वर्णमाला कितने युग्म बनेंगे जितने की इनके बीच उतने ही अक्षर आते हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में। तो जब क्रम की बात कहेगा तो केवल हम क्रम मतलब केवल लाइन से केवल हम लेफ़्ट से राइट निकालेंगे, ठीक है। और अगर जब केवल कहेगा कि पेयर्स की बात कहेगा तो पेयर्स में देखिए लेफ़्ट से राइट निकालेंगे और फिर हम राइट से लेफ़्ट भी निकालेंगे। और सीरीज में भी हम क्या करेंगे, लेफ़्ट से राइट भी निकालेंगे और राइट से भी लेफ़्ट निकालेंगे। मतलब पेयर सीरीज और आर्डर, पेयर सीरीज और आर्डर की बात कर रहे हैं, जिसमें पेयर और सीरीज का मान मतलब जो मान पेयर्स का होगा वही मान क्या होगा, सीरीज का होगा। जो मान पेयर्स का मान चूँकि मैंने बता चुका आपको कि सीरीज और पेयर एक समान होते हैं, यहाँ पे बताया मैंने आपको। तो क्योंकि लेफ्ट से राइट यहाँ भी निकाल रहे हैं, राइट से लेफ्ट यहाँ भी वही बात कर रहे हैं। तो पेयर्स और सीरीज़ का मान देखिए, पेयर्स और सीरीज़ को हम लेफ्ट राइट और राइट को लेफ्ट लेफ्ट को राइट निकालते हैं, लेकिन आर्डर में केवल हम एक ही तरफ से निकालते हैं। देखिए जब कहेगा कि अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में कहे, है ना। जब कहेगा अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में कहेगा तो केवल हम एक ही तरफ से निकालेंगे, केवल मतलब एक ही तरफ से हम देख लेंगे। लेकिन जब कहेगा सीरीज में अंग्रेजी वर्णमाला में जब कहेगा, है ना, जब केवल अंग्रेजी वर्णमाला में कहेगा, अंग्रेजी वर्णमाला में कहेगा तो हम दोनों तरफ से निकालेंगे। बस अब इतना आपको मेन ध्यान रखना है। जब कहेगा कि अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में जब क्रम की बात आएगी तो केवल हम लेफ़्ट से राइट ही निकालेंगे। जब क्रम की बात कहेगी या आर्डर की बात कहेगा तो केवल हम एक ही तरफ से लेफ़्ट से राइट मतलब इधर से निकालेंगे। और जब कहेगा कि अंग्रेजी वर्णमाला में, क्रम नहीं कहेगा, केवल अंग्रेजी वर्णमाला में कहेगा तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ निकालेंगे। मतलब लेफ़्ट से भी राइट निकालेंगे, फिर हम राइट से भी लेफ़्ट निकालेंगे हम लोग। तो यहाँ क्या कह रहा है, इसमें कितने अक्षर युग्म हैं जितने के बीच में उतने ही अक्षर आते हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में। क्रम कह रहा है मतलब क्या करेंगे, केवल हम एक ही तरफ निकालेंगे। तो यहाँ से इसको हम चेक कर लेंगे कि किसका मिल रहा है। तो पहले यहाँ मान डी का मान 4, ई का मान 5 मैच कर लेंगे, जिसका मान आएगा वो हल कर लेंगे। तो सीरीज़ का मान देखिए यहाँ पे 2 आ रहा है तो पेयर्स का मान भी 2 होगा। और अब ध्यान रखिएगा, जो पेयर्स बनाते हैं हम लोग क्या बनाते हैं, युग्म बनाते हैं। देखिए पेयर्स हमेशा छोटा से बड़ा जो बनता है वही मान से होता है। जैसे यहाँ पे मान लो अगर 4 था और यहाँ क्या था, 5 था, तो 4 से ये 5 बन रहा है तो ये इसको काउंट करेंगे। अगर यहाँ पे 5 होता यहाँ पे क्या होता, 4 होता। तो पेयर्स हमेशा छोटा से बड़े वाले सही होता है, उसको काउंट करेंगे, लेकिन बड़े से छोटे को हम नहीं काउंट करेंगे। अब जैसे यहाँ पे देखिए ये हमारा स्टूडेंट दिया है, हमको क्या निकालना है, आर्डर निकालना है। आर्डर बोले तो क्रम, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में क्रम निकालना, तो केवल हम ये चेक कर लेंगे। देखिए 19 से 20 मतलब 19 से स्टार्ट 19 20 मिल गया, है ना, 19 20 मिल गया, फिर 19 20 21 मिल गया। तो यहाँ पे कितना आर्डर देखिए 1 2 3 4 आ गया। सीरीज़ का देखेंगे, सीरीज़ में असल में देखिए ये होता है ना, सीरीज़ में देखिए, सीरीज़ में असल में सीरीज़ का मतलब फॉर्मूला क्या, सीरीज़ में होता है लेफ़्ट से देखेंगे प्लस राइट देखेंगे। तो हम एक बार लेफ़्ट देख ही चुके हैं, ये 4 आ ही गया है, प्लस हम इधर देख लेंगे, बस इधर से देखेंगे ये क्या है, 20 है, 21 22 23 जो मिल जाएगा लिख देंगे।
तो यहाँ से मान 1 आया। तो वही यहाँ पे लिखा है सीरीज बराबर, वही यहाँ पे लिखा हुआ है सीरीज बराबर आर्डर प्लस अपोजिट। वही लिखा है सीरीज बराबर क्या होता है, आर्डर प्लस अपोजिट होता है। तो जब सीरीज 5 आ गया तो मैंने बताया आपको सीरीज और पेयर सेम होते हैं। तो जब सीरीज 5 है तो पेयर भी हमारा 5 होगा। देखिए न्यू टाइप हमारा है, सब मेडिटेशन में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जिनके बीच में अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में एक अक्षर कम आता है। देखिए क्या करना आपको, देखिए यहाँ पे सीधा नियम है, जितने कम है उतने जोड़ दो, जितने ज़्यादा है उतने घटा दो, जितने कम है उतने प्लस कर दो, जितने ज़्यादा है मतलब कम है तो जोड़ दो, ज़्यादा है तो घटा दो। यहाँ क्या कह रहा है, एक अक्षर कम है तो एक तुम ले लो, और क्या कम है तो एक, कम है तो एक दे दो। और 2 ज़्यादा कहते तो मतलब जो कहेगा वो जितना कम है तो उतने जोड़ दो, और जितना ज़्यादा है तो उतने घटा दो। मतलब कि उतना यहाँ पे घटा करके चालू करना है। यहाँ पे क्या एक अक्षर कम कह रहा है ना, सीधा कहाँ उल्टा नियम चल रहा है, सीधा चल रहा है, उल्टा नियम चल रहा है। कम की बात का एक अक्षर कम कर रहा है तो हम ज़्यादा कर देंगे तो क्या हो रहा है, ये जो उल्टा नियम हो रहा है। एक अक्षर कम कर रहा एक अक्षर कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में एक अक्षर कम आते हैं, कम कह रहा है तो एक बढ़ा देंगे हम, 13 में से एक यहाँ से जोड़ देंगे, 14 आ गया। अब हम इसको जोड़ेंगे, यहाँ पे 13 था ये जोड़ देंगे तो 14 से हो ही गया, 15 16 17 18 19 20 मिल गया टी, ये देखिए तो एक मिल गया यहाँ पे, ये नेम है। इसी तरह सब चेक कर लेंगे हम, क्रम अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में क्या रहा है तो केवल इसी तरह देख लेंगे, इसी तरह सबका एक बार देख लेंगे बस। तो यहाँ पे क्रम कितने आया, 3 हमारा आंसर हो जाएगा इसका। तो ये कह रहा है सब मेडिटेशन में से कितने अक्षर युग्म हैं जिनके बीच में अंग्रेजी वर्णमाला से 2 अक्षर अधिक आते हैं, 2 अक्षर ज़्यादा आते हैं, 2 अक्षर ज़्यादा आते हैं इसमें, है ना। तो 2 हम कम करके, 2 अक्षर ज़्यादा आते हैं, 2 अक्षर अधिक आते हैं, तो 2 हम इसमें कम कर देंगे। तो जिससे यहाँ पे हमने देखा कि 13 था तो हम इसको 2 घटा करके, यहाँ पे देखिए लिखा है -2 करके शुरू करना है चेक। तो 13 था इसका नाम आता है, तो 2 माइनस करेंगे कितना है, 11 आ गया, नहीं मिलेगा। अब इससे यहाँ से हमको मेन बात ये समझना हमको, ये हमको मैंने अब यहाँ पे एक बात होगी हमारी आएगी। देखिए मैंने बताया 2 माइनस करके लिखेंगे तो 5 2 घटा देंगे कितना आएगा, 3 आएगा। तो 3 और 1 4, ये मिल तो रहा है लेकिन इसको हम नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि मैंने बताया था आपको कि पेयर्स अंग्रेजी वर्णमाला से 2 अक्षर अधिक आते हैं, इसलिए नहीं लेंगे। क्योंकि पेयर्स देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, पेयर्स हमेशा छोटे से बड़ा होता है, पेयर्स हमेशा क्या होता है, छोटे से बड़ा होता है। लेकिन यहाँ पे ये 5 यहाँ पे 4 है तो यहाँ से ये बड़ा से छोटा हो रहा है, इसलिए इसको हम काउंट नहीं करेंगे। वो माइनस करने के बाद यहाँ पे मिल रहा है, वो तो मिल रहा है, लेकिन थोड़ा ऊपर से भी देखो, मतलब बाहर देखिए 5 से 4 मिल रहा है जो कि बड़े से क्या हो रहा है, छोटा हो रहा है, तो इसलिए इसको नहीं लेंगे। अगर इसके यहाँ पे देख लें, अगर देखिए जब दोनों समान मान आ जाएं तो इसको हम ना गिनेंगे। जैसे 20 यहाँ पे है, 20 यहाँ पे मान आ गया, दोनों समान मान आ गए, उनको हम नहीं गिनेंगे। देखिए बड़े से छोटा पेयर नहीं बनेगा, छोटे से बड़ा पेयर बनेगा। अब यहाँ से ये देखिए 5 से 2 घटाया था, 3 बचा था, 4 5 6 7 8 9, तो ये बन गया। तो इसका केवल एक ही मान हमारा आएगा।